भगवान शिव की नगरी काशी से गुरु भक्ति आए हुए हैं, जिनकी जानने की जिज्ञासा है कि प्रभु आंतरिक शत्रु में मन कैसा है। सभी इंद्रियां मन के वश में हैं। मन किसी भी इंद्रिय के वश में नहीं है। यह मन बलवान से भी बलवान, अत्यंत भयंकर यानी प्रभाव वाला है। जो इसको अपने बस में कर लेता है वही देवाधिदेव यानी इंद्रियों का विजेता हो जाता है। सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है। इसका आक्रमण असह्य है। यह बाहरी शरीर को ही नहीं, हृदयादि मर्म स्थानों को भी वेधता रहता है। इसे जीतना बहुत ही कठिन है। मनुष्य को चाहिए कि सबसे पहले इसी शत्रु पर विजय प्राप्त करें, परंतु होता यह है कि मूर्ख लोग इसे तो जीतने का प्रयत्न ही नहीं करते। दूसरे मनुष्यों से झूठ मूठ झगड़ा बखेड़ा करते रहते हैं और इस जगत के लोगों को ही मित्र शत्रु उदासीन बना लेते हैं। साधारणतः मनुष्यों की बुद्धि अंधी हो रही है, तभी तो वे इस मन कल्पित शरीर को मैं और मेरा मान बैठते हैं और फिर इस भ्रम के फंदे में फंस जाते हैं कि यह मैं हूँ और यह दूसरा है। इसका परिणाम यह होता है कि वे इस अनंत अज्ञानांधकार में ही भटकते रहते हैं। यदि मान लें कि मनुष्य ही सुख दुख का कारण है, तो भी उनसे आत्मा का संबंध कैसे? क्योंकि सुख दुख पहुंचाने वाला भी मिट्टी का शरीर है और भोगने वाला भी। कभी भोजन आदि के समय यदि अपने दांतों से ही अपनी जीभ कट जाए और उससे पीड़ा होने लगे तो मनुष्य किस पर क्रोध करेगा? यदि ऐसा मान ले कि देवता ही दुख के कारण हैं, तो भी इस दुख से आत्मा की क्या हानि? क्योंकि यदि दुख के कारण देवता हैं तो इंद्रिय अभिमानी देवताओं के रूप में उनके भोक्ता भी तो वे ही हैं। और देवता सभी शरीर में एक हैं। जो देवता एक शरीर में हैं वे ही दूसरों में भी हैं। ऐसी दशा में यदि अपने ही शरीर के किसी एक अंग से दूसरे अंग को चोट लग जाए तो भला किस पर क्रोध किया जाएगा? यदि ऐसा माने कि आत्मा ही सुख दुख का कारण है तो वह तो अपना आप ही है, कोई दूसरा नहीं। क्योंकि आत्मा से भिन्न कुछ और है ही नहीं। यदि दूसरा कुछ प्रतीत होता है तो वह मिथ्या है, झूठा है। इसलिए न सुख है न दुख। फिर क्रोध कैसा? क्रोध का निमित्त ही क्या? यदि ग्रहों को सुख दुख का निमित्त माने तो उनसे भी अजन्मा आत्मा की क्या हानि? उनका प्रभाव भी जन्म मृत्युशील शरीर पर ही होता है। ग्रहों की पीड़ा तो उनका प्रभाव ग्रहण करने वाले शरीर को ही होती है और आत्मा उन ग्रहों और शरीरों से सर्वथा परे है। तब भला वह किस पर क्रोध करे? यदि कर्मों को ही सुख दुख का कारण माने तो उनसे आत्मा का क्या प्रयोजन? क्योंकि वे तो एक पदार्थ के जड़ और चेतन उभय रूप होने पर ही हो सकते हैं। जो वस्तु विकार युक्त और अपना हिताहित जानने वाली होती है उसी से कर्म हो सकते हैं। अतः वह विकार युक्त होने के कारण जड़ होनी चाहिए और हिताहित का ज्ञान रखने के कारण चेतन। किंतु देह तो अचेतन है और उसमें पक्षी रूप
से रहने वाली आत्मा सर्वथा निर्विकार और साक्षी मात्र है। इस प्रकार कर्मों का तो कोई आधार ही सिद्ध नहीं होता, फिर क्रोध किस पर करें? यदि ऐसा माने कि काल ही सुख दुख का कारण है तो आत्मा पर उसका क्या प्रभाव, क्योंकि काल तो आत्मस्वरूप ही है। जैसे आग आग को नहीं जला सकती और बर्फ बर्फ को नहीं गला सकता, वैसे ही आत्मस्वरूप काल अपने आत्मा को ही सुख दुख नहीं पहुंचा सकता, फिर किस पर क्रोध किया जाए? आत्मा शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत है। इसलिए हमेशा सद्गुरु के चरणों का ही अनुरागी होना चाहिए। आत्मा प्रकृति के स्वरूप धर्म कार्य लेश संबंध और गंध से भी रहित है। उसे कभी कहीं किसी के द्वारा किसी भी प्रकार से द्वंद्व का स्पर्श ही नहीं हो पाता। वह तो जन्म मृत्यु के चक्र में भटकने वाले अहंकार ही होता है। भटकने वाले अहंकारी मनुष्य को ही होता है। जो इस बात को जान लेता है वह फिर किसी भी भय के निमित्त से भयभीत नहीं होता है। बड़े बड़े प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस परमात्म निष्ठा का आश्रय ग्रहण किया है। मैं भी इसी का आश्रय ग्रहण करूँगा और मुक्ति तथा प्रेम के दाता भगवान के चरण कमलों की सेवा के द्वारा ही इस दुरंत अज्ञान सागर को अनायास ही पार कर लूँगा। अंततो गत्वा हम विषय विस्तार न चाहते हुए पुष्पदंत की इस उक्ति को कहकर संतोष करते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनऊ रघुबर बिमाल जस जोदायक फल चार। यानी सद्गुरु भगवान के कमलवत रूपी श्री चरणों में लिपटी हुई धूल से मन रूपी दर्पण साफ होता है। जब मन रूपी दर्पण साफ हो जाता है तो चारों फल को प्राप्त कर लेता है, यानी अर्थ धर्म काम और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। लहई चारि फल अछत तंग साधु समाज प्रयाग, यानी साधु का समाज संतों का समाज मंगलमय है, अमंगल नहीं। चलता फिरता प्रयागराज है और जो इस प्रयागराज में छल रहित होकर के स्नान करता है तो कौवे के स्वभाव वाला इंसान कोयल के स्वभाव का बन जाता है और बगुले के स्वभाव वाला इंसान हंस के स्वभाव का हो जाता है, यानी क्षीर नीर विवेकी हो जाता है। यानी दूध पानी एक में मिला करके रख दिया जाए तो हंस दूध को पी जाता है और पानी को छोड़ देता है। ऐसा इंसान हो जाता है संत संगत से।